एक अपडेट जरा दे यूटिलिटीज पर। थोड़ी देर पहले आपने यहां पर कॉल दी थी सर 475 के लेवल्स पर। 495 का पहला टारगेट हिट हो गया है। 500 के करीब आपको काउंटर इस समय आते हुए दिख रहा है। क्या करना चाहिए सर अगर किसी ने ट्रेड लिया है बीएफ यूटिलिटीज का, क्योंकि कुछ ही मिनटों में पहला टारगेट हिट आ गया, बल्कि 505 का हाई बनाया है काउंटर ने। होल्ड डेफिनेटली दीप, इसको छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करना ही नहीं है। ये स्टॉक तो आपको 540-50 की तरफ जाने की तैयारी में है, इसलिए डेफिनेटली होल्ड करें। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें ताकि आपका प्रॉफिट का ट्रेड नुकसान में ना बदले या फिर आपका पूरा का पूरा मुनाफा ना जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाजार के साथ कभी भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो बाजार ही नीचे नहीं दिख रहा, तो फिर स्टॉक तो ये दिखने का कोई सवाल नहीं। एसआईपी स्टॉक में रिकमेंडेशन हमने किया है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। मतलब इनके पास जो लैंड बैंक है उसका मुश्किल से मतलब 1/3 भी नहीं है इसका प्राइस। आराम से 1500-2000 रुपए की प्राइस तो इसकी बनती है। जब इसका वो पूरा मामला सेटल होगा तब थोड़ी ये भाव में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके पास पड़ा है, अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है तब भी रखिए, ट्रेडिंग के तौर पर लिया है तब भी रखिए। कोई बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, आराम से शांति से लिए। ये सब स्टॉक कैश के ना, जो पहले क्या होता था दीप, सुबह लिया दोपहर शाम तक बेच दिया, पैसा बन जाता था। उसके बाद ये हुआ कि आज लो कल एक आध दिन में बन जाता है। अब वो नहीं है, अब आपको लेकर 2-4 दिन तक रुकना पड़ता है। 2-4-5 दिन रुकेंगे ना तो फिर आपकी जो ट्रेडिंग पोजीशन है उसमें आपका प्रॉपर पैसा बनेगा। 8-10% का 15% का जो मूव आता है 2-4-5 दिनों में 7 दिनों में, वो आप कैच करिए, वो वक्त है अभी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको 540-550 के टारगेट के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। हमने जो टारगेट दिया था कहाँ का दिया है, हाँ 550-540 का दिया। 510 का तीसरा टारगेट है, वो भी आ चुका है। 495 510 485 तो हमारे बात करते ही आ गया था। 510 का टारगेट भी आ चुका है। 540-550 के अगले टारगेट के लिए जरूर होल्ड करें। खाली एक काम जरूर करना पड़ेगा, अब इसका रिवाइज स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो जरा कुणाल जी इसका रिवाइज स्टॉप लॉस दे दीजिए। बीएफ यूटिलिटीज 511 के आसपास है, स्टॉप लॉस रिवाइज करके क्या रखना चाहिए? अनिल जी देखिए, स्टॉप लॉस रिवाइज करके अब 498 498 का रिवाइज स्टॉप लॉस रखे हैं 498 पर। पहला टारगेट 540 रुपए का जिसकी चर्चा हम कर रहे थे 540, और दूसरा टारगेट अनिल जी 600। तो अनिल जी 600 रुपए से कम तो टारगेट है ही नहीं, 600 तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस अब चेंज करके 500 के थोड़ा नीचे रख लें।